नमस्कार साथियों, राधे राधे आप सभी को। जय माता दी। अ, कुछ जीवन के पन्ने उलट पुलट के और मेरे सामने आके खड़े हो जाते हैं। और आप जैसे कई भाई मेरी मैं फेसबुक चलाती हूँ तो फेसबुक पे, मैं यूट्यूब चलाती हूँ तो यूट्यूब पे बहुत सारे उल्टे सीधे आप लोगों के कमेंट आते हैं। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि सभी लोग मुझे उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। बहुत सारे भाइयों का बहुत प्यार भी मिल रहा है मुझे, और उन सभी भाइयों को तहे दिल से धन्यवाद जो मुझे सपोर्ट करते हैं। और लेकिन धन्यवाद तो मैं उनका भी करूँगी जो मुझे टॉर्चर करते हैं। और एक बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी अपनी लाइफ के बारे में। बहुत सारे लोग मुझे नीचे गिराने के लिए बहुत कुछ मेरे बारे में उल्टा-सीधा बोलते हैं। तो साथियों, एक सवाल मेरा आप सबसे है, और मैं अपनी पूरी जीवन, जब से मैं समझदार हुई हूँ तब से लेके और मैं आज तक की, मेरी उम्र है लगभग 6/9/94 मेरी रियल डेट ऑफ बर्थ है। तो उसके हिसाब से आप लगा सकते हैं कि डॉक्यूमेंट की डेट ऑफ बर्थ अलग है और मेरी रियल डेट ऑफ बर्थ ये है। लेकिन मैं डॉक्यूमेंट की भी बात करूं तो 15/7/94 मेरी डॉक्यूमेंट की डेट ऑफ बर्थ है। तो साथियों, मैं एक अपना खुद का एक आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी। आप लोग बुरा मत मानिएगा, मैं किसी से मतलब किसी से परेशान भी नहीं हूँ और किसी को मैं टॉर्चर भी नहीं करना चाह रही थी। मेरा बस इतना सा कहना है कि कुछ लोग है ना, मतलब एक हद पार करते हैं किसी भी महिला को गिराने के लिए। मैं एक आपसे मैं मेरी जीवन शैली के बारे में बताऊंगी, लेकिन मेरा अभी आपसे एक सवाल है और उस सवाल का जवाब आपको एकदम सोच और समझ के देना है। कि एक आदमी है, महिला नहीं, एक आदमी है, उसकी वाइफ बहुत गलत रास्ते पे है। XYZ उस आदमी ने अपनी पूरी शिद्दत से, अपनी दिलो जान से उस रिश्ते को बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उस आदमी ने सारी जंग लड़ने के बाद में भी हार मान ली। और फिर आखिरकार उसका परिणाम क्या हुआ कि उसने अपनी वाइफ को छोड़ दिया। आदमी ने सही किया या गलत किया, ये फैसला आप सबको डिसाइड करना है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी आपका। मैं जीवन शैली पूरी बताऊंगी, हर एक ब्लॉग के माध्यम से आपको पूरी जीवन शैली बताऊंगी। क्योंकि मेरी आईडी पे जब भी कमेंट आता है तो कमेंट यही आता है कि इसने 3 शादी कर ली, इसने 4 शादी कर ली, अब ये 5वीं शादी करेगी, अब ये 6ठी शादी करेगी। तो मेरा उन सबसे एक निवेदन है कि जब तक आपको कोई हकीकत पता ना हो, पहली बात तो मेरी 4 और 5 और 10 और 15 शादी नहीं हुई है। मात्र मेरी एक शादी जहाँ हुई थी वो मैंने छोड़ दिया है, और उसका रीजन भी मैं आप सबको बताऊंगी। लेकिन जब तक आप पूरी हकीकत नहीं जानते हो, जब तक आप किसी को गलत नहीं ठहरा सकते हो। ना मुझे ठहरा सकते हो, ना सामने वाले बंदे को ठहरा सकते हो। ठीक है। ये भी आप मानते हो कि अगर आपका जीवन साथी अच्छा नहीं है तो आप, अगर महिला का जीवन साथी अच्छा नहीं है तो महिला भी छोड़ सकती है, और आदमी का जीवन साथी अच्छा नहीं है तो आदमी भी जीवन साथी को छोड़ सकता है। कोई बड़ी चीज नहीं है और दुनिया करती आई है। मैंने कोई नवादा काम नहीं किया है जिससे कि आप सब लोगों को भी तकलीफ हो या मुझे भी तकलीफ हो। और ये भी सत्य है कि मैंने काफी कोशिश की थी मेरे रिश्ते को बचाने की। एक इतनी कोशिश की थी, हालांकि मैंने उसके साथ 4 साल जीवन बिताया, लेकिन 4 साल के बाद में भी मैंने बहुत साल, मतलब 5-6 साल तक मैंने इंतजार किया कि काश थोड़ा बहुत सुधार आ जाए तो मेरी लाइफ अच्छी हो जाए। कोई भी महिला, अच्छी महिला कोई भी नहीं चाहती है कि अपना घर उजड़े। ठीक है, जैसा भी है तैसा भी है, लेकिन बिना जीवन साथी के भी जिंदगी जिंदगी नहीं होती, अगर एक्चुअली बात देखा जाए तो साथियों, मैं आप लोगों से मेरी जीवन शैली के बारे में चर्चा करूंगी। लेकिन मेरा जो सवाल यही था कि आप सबसे, कि आप मुझे बताएं, क्या किसी को अधिकार नहीं है अपना जीवन साथी अगर खराब है तो उसको छोड़ने का? पहले तो फाइनली आप डायरेक्ट डिसीजन मत लीजिए कि अब एक छोटी सी गलती कर दी हम उसमें उसको छोड़ दिए। आप उसको डे बाय डे समझा रहे हो कि ये काम ऐसे नहीं करना है, हमें इससे नुकसान है, हमारी इज्जत खराब हो रही है, हमारा ये है। आप ड्रिंक करके आ रहे हो तो आप दुनिया से पिट के आ रहे हो, आप कभी किसी के घर में घुस रहे हो, किसी की लड़की को छेड़ रहे हो, आप मुझे आके मार रहे हो। आज आज आप ड्रिंक करके ये कर रहे हो, आज आप ये कर रहे हो, आज ये कर रहे हो।
बच्चों का भविष्य कहाँ है? आप पूरा गहना ले जाके बेच रहे हो, फिर बच्चों का भविष्य कहाँ है? आप कमा के 1 रुपया नहीं खा रहे हो, घर में से चोरी कर के ले जाके, घी है तो घी को भी भर के ले जा रहे हो, नाज है तो नाज को भर के ले जा रहे हो, जो हाथ पड़ रहा है वही भर के ले जा रहे हो, तो फिर भैया जीवन कैसे कटेगा? है कैसे कटेगा? अगर एक महिला ऐसा काम करती है तो आदमी झट से फैसला ले लेता है, तुरंत उसको लपड़ मार के उसके पैर में बेच देता है, फिर वो कहीं भी जाए। क्या एक महिला डिसीजन नहीं ले सकती? मेरा सवाल है, जो जनता मुझे देखती है उन सब से मेरा एक सवाल है, क्या महिला डिसीजन नहीं ले सकती है? महिला ने कोई पाप कर दिया क्या? अगर महिला अपने जीवन साथी को समझा समझा के थक गई है और उसने एक डिसीजन ले लिया कि मैं अब नहीं, हो गई, अब इससे आगे मैं आपके साथ नहीं रह सकती। महिला ने कोशिश भी की, उसने इतनी कोशिश की, एज ए सीता की तरह पवित्र रह के इतनी कोशिश की अपने रिश्ते को सुधारने की, लेकिन रिश्ता नहीं सुधर पाया। आज लोग उसी महिला ने डिसीजन ले लिया अपना, जब सब कुछ फ्री कर दिया, सारे डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आदमी फ्री है, उसके बाद में मेरी अपनी जिंदगी है यार, मैं कुछ भी डिसीजन लूं, किसी को क्या प्रॉब्लम है इस चीज से? मेरी अपनी जिंदगी है। आप सब जानते हो कि जिस महिला के पति नहीं होता है ना, उस महिला की कंडीशन क्या होती है, ठीक है? उस जिसके जीवन साथी साथ नहीं है ना, उस महिला की जिंदगी बहुत नरक से भी नरक हो जाती है, लोग जीने नहीं देते हैं। वो लाख अच्छी होगी ना, तब भी उसके ऊपर 100 तरह की उंगलियां उठेंगी। क्यों उठेंगी पता है? क्योंकि वो अकेली है, और अपने पति के साथ में रह के वो कुछ भी कर रही है ना, तो भी सारी गलतियां उसकी माफ हो जाती हैं। ये दुनिया का दस्तूर है, और लोगों की आज सोच बनी हुई है, लोगों की धारणा बनी हुई है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि मैं मेरे ऊपर सफाई दे रही हूं, नहीं, मैंने किया है उसका मुझे पता है कि मैंने क्या किया है। मैं कभी छुपाती नहीं हूँ चीज़ों को, और मैं सोशल मीडिया पे मेरी जीवन शैली को लाना नहीं चाह रही थी, लेकिन कुछ लोगों ने मजबूर कर दिया मुझे बोलने के लिए। तो मैंने भी सोचा कि क्यों नहीं अपने जो सब्सक्राइबर हैं, जो अपने फॉलोवर हैं, उन सबको ही बताया जाए कि वास्तव में हकीकत सच्चाई क्या है। जो लोग मुझे समझते हैं वो मुझे समझ जाएंगे, और जो लोग मुझे नहीं समझते हैं वो थोड़ी सी और बदनामी कर जाएंगे। क्या ही फर्क पड़ता है? लोगों की बदनामी करने से मेरी बदनामी नहीं होती है। लेकिन ये जरूर कहूंगी कि आपकी सिस्टर के साथ में आपका जीजा जी जिसके साथ आप अपनी सिस्टर की शादी करते हो, आपकी सिस्टर को वो रोज मार रहा है, रोज प्रताड़ना कर रहा है, इस तरीके के खड्डे भी कर रहा है, इस तरीके से हाथ भी काट रहा है, दिख रहा होगा निशान, दिख रहा है ना? इस तरीके से रोज आए दिन के नाटक होते हैं, और बहुत बदतमीजी से जब आपकी सिस्टर के बच्चे हैं उनको भी उठा उठा के बाहर फेंक रहा है। चारपाई पे पड़ रहे हैं या नीचे पड़ रहे हैं कोई पता नहीं है, बच्चों की कोई परवाह नहीं है, दारू पी रहा है और अनसंट काम कर रहा है। तो फिर आप क्या डिसीजन लोगे मेरे भाइयों? आप यही डिसीजन लोगे कि ऐसे आदमी को छोड़ दो। आप मरने के बाद में पता है आप लोगों की क्या धारणा होती है? कोई महिला अगर खत्म हो गई, किसी ने फांसी लगा ली या फिर किसी ने अपना सुसाइड कर लिया, तो आप लोगों की धारणाएं क्या होती हैं पता है? आपकी यही होती है कि मरना कोई समस्या का समाधान नहीं है। तो साथियों, मैंने कोशिश की है आगे जिंदगी जीने की, मैंने अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश की है कि मैं, एक आदमी गलत निकल गया मेरा, तो इसके पीछे मैं मेरी पूरी जिंदगी खराब नहीं करूंगी। मैं मरूंगी नहीं, मैं जीऊंगी, और मैं अपने बच्चों को पालूंगी। मैंने मेरे बच्चों को अपने छाती से लगा के रखा, मैंने हर एक कदम उठाया अपने बच्चों के लिए उठाया। अपने बच्चों को मैं हमेशा, जहां जो भी मेरे साथ में हुआ, मैंने सब चीजें मेरे छाती में दफन करके रख रखी हैं। कोई बात नहीं, एक दिन तो अच्छा आएगा मेरा, एक दिन तो मेरी लाइफ में अच्छा होगा। और यकीन मानिए कि मेरा 8-10 साल का संघर्ष आज मेरा सुकून का पल है। मेहनत मुझे आज भी उतनी ही करनी पड़ रही है, काम मुझे आज भी उतना ही करना पड़ रहा है, लेकिन आज मैं सुकून से जी रही हूँ। क्यों जी रही हूँ? कि मुझे इज्जत देने वाला मेरा पति, मेरा सम्मान करने वाला मेरा पति, मेरी हर एक बात पे गौर करके ध्यान से सुनने वाला मेरा पति, मानना या नहीं मानना, क्योंकि जब मैं कोई बात कहती हूँ हो सकता है मैं गलत हूँ, तो पूरी बातें भी कोई नहीं मानता है, लेकिन मेरी हर बात पे गौर करना। मैं कुछ भी बीता हुआ कल, या मेरे माँ बाप के बारे में, या मेरे भाई बहनों के बारे में, या मेरे जीवन के बारे में, मैं हर एक चीज मेरे आदमी के सामने जब मैं खोल के रखती हूँ कि हाँ मैंने, हमारे साथ ये हुआ, हमने ये किया, हमने ये खाया, फिर तो बड़े गौर से सुनते हैं मेरे पति। तो वो इज्जत होती है,
वो सम्मान होता है, वो प्यार होता है, वो मेरे लिए टाइम है कि उसके पास में मेरे लिए वक्त है, वो मुझे समझ रहा है, तो फिर क्या ही गलत है भाई। जो आदमी आपको समझ नहीं सकता, जो आदमी आपके साथ में जी नहीं रहा है, जो आदमी को तो आपसे शादी करने के बाद में अलग ही गुलछर्रे उड़ाने हैं, गहना बेचना है, चाटू चटोड़ी करना है, और सुबह निकलना है, शाम को आना है दारू पी के और आराम से हा हू और गाड़ी माँ बहन, बस इससे अलावा कुछ नहीं करना है, फिर उस आदमी के साथ में आप जीवन कैसे जी सकते हैं? आपके साथ में अगर कोई ऐसा कर रहा है, अगर आपकी वाइफ या कोई भी महिला अगर मेरी वीडियो को देखे, तो आपका पति अगर ऐसा कर रहा है, तो आप कितने दिन सहन कर सकते हो? मुझे इसी चीज का जवाब देना, और आगे की जीवन शैली मैं आपको पूरे तरीके से, मैं मजबूर हो गई थी बताने के लिए, तो मैं चलो कोई नहीं बता ही देती हूँ। तो मैं सारे एक एक चीज का वीडियो बना के मैं डालूंगी कि क्या मेरे साथ में हुआ, किस तरीके से मैंने ये डिसीजन लिया, क्यों मैंने छोड़ा, कितने टाइम पहले छोड़ा, कैसे मैंने छोड़ा, ये सारी चीजें। और जो लोग मेरे बारे में ये बोलते हैं ना कि इसने 3 शादी कर ली है, मैं उन सब से एक ही बात बोलना चाह रही हूँ, 3 बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन 3 का प्रूफ देना आसान नहीं होगा आपके पास में, ठीक है? 3 का प्रूफ देना आसान नहीं होगा। कुछ लोग मेरे लिए बोलते हैं कि इसकी एचडी वायरल होगी, इसकी ये, भैया मुझे उस एचडी का एक हिस्सा मुझे भी चाहिए, मैं भी मेरी आईडी पे डाल दूं तो मेरी भी फेसबुक आईडी थोड़ा सा वायरल हो जाएगी। अगर हो तो डाल देना ना मेरे पास में, अगर एचडी है तो मुझे भी डालना, मेरी फेसबुक आईडी यूट्यूब चैनल चल जाएगा। लोगों सुधरो, और अपनी आंख में गिरा हुआ तिनका अगर आप देख पाते हैं तो देखो, दूसरे की आंख में हल्का सा अगर आंख की बाफड़ी का बाल है ना, उसको मत देखो, खुद की आंख का तिनका देखो। और पहले कुछ भी फैसला लेने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले, एक बार उसकी पूरी जीवन शैली के बारे में जानो। और जब तक आप जानते नहीं हो तब तक आप एक भी शब्द किसी के बारे में मत बोलो। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हालांकि मैं ऐसे दल्लों से रिक्वेस्ट नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे अच्छे सब्सक्राइबर हैं, अच्छे फॉलोवर हैं, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि साथियों, आप कभी भी किसी के कहने पे, किसी के बहकावे में आके मेरी आईडी पे कभी गलत कमेंट मत किया करो। हालांकि मैं गलत कमेंट करते हैं उनको मैं मेरी भाषा में अच्छे से जवाब देती हूँ, और बोलना मैंने कहाँ से सीखा है वो भी मैं आपको पूरी चीज़ें बताऊंगी कि कैसे मजबूर होकर मैंने बोलना स्टार्ट किया है। नहीं, मैं बहुत बहुत आज्ञाकारी और बहुत सुशील और बहुत अच्छी लड़की थी, कभी कोई मेरे ऊपर दाग नहीं लगा सकता कि साला किसी के यहाँ से कितनी चोरी भी करके लेके गई है। लेकिन लोगों ने मुझे मजबूर कर करके मुझे इतना बोलना सिखा दिया है कि आज मैं किसी के बाप से नहीं डरती हूँ। तो अगर आपको आगे की पूरी जिंदगी शैली के, पूरी जीवन शैली के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि वास्तव में आपके साथ में हुआ क्या है, पूरी चीजें बताओ। आधी अधूरी जानकारी सुन के मेरे बारे में कुछ भी गलत सत मत बोला करो। अगर वीडियो आप एंड तक देखते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। सभी को राम राम, राधे राधे। और पूरी जीवन शैली ही मैं अब लाना ही चाहती हूँ सोशल मीडिया पे, क्योंकि लोग मेरे हिसाब से अब चुप रहने वालों में से नहीं है, फिर मैं क्यों चुप रहूँ? मुझे बताना है, एक ना एक दिन तो सबको हकीकत सामने लानी है। हालांकि जो मुझे जानते हैं वो मेरे लिए गलत कमेंट नहीं करते हैं। थैंक यू, राम राम साहब।